कैसा तूफान आ रहा है? ओ भाई चट्टानी गिर रही वहाँ। एनटीपीसी तो गया, वो देखना नीचे पे भयंकर ब्रिज भी जाएगा। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ गए 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 अड़ गया पाल में। देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? मंदिर नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन के पास आपदा में अब तक 10 लोगों के शव को बरामद किया गया है। हालांकि अभी लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। इस बीच अच्छी खबर यह है कि तपोवन के पास एक सुरंग में फंसे सभी 16 लोगों को बचा लिया गया। आईटीबीपी जवानों की जाबाजी ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे का मुआयना कर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतक के परिवारजनों के लिए 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। राहत के लिए गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से 2 C-130J हरक्यूलिस विमान देहरादून पहुंच गए हैं। भारतीय नौसेना के गोताखोर की टीम भी उत्तराखंड के लिए रवाना है और अगर कोई नदियों में फंसा हो तो उन्हें बचाने के लिए ये गोताखोर काम आ सकते हैं। पानी की धार में चकनाचूर होकर बही जा रही हैं चट्टानें। बहे जा रहे हैं पुल। बह रहा है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। बह रहे हैं मकान। बह गए इंसान। बहती जा रही हैं खुशियों की गठरियां। कैसा तूफान आ रहा है? कहाँ नीचे? ओ भाई चट्टानी गिर रही वहाँ। एनटीपीसी तो गया, मशीन का है, वो देखना नीचे पे भयंकर ब्रिज भी जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत ने बर्बादी वाली गिरहें एक बार फिर खोल दी हैं। बर्बादी बनकर टूटा है ग्लेशियर। फोन को यार अड़ गया पाल में। लेने का है कंपनी का आज बहुत नहीं होगा। देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। तो किसी को कोई पता नहीं होता कब फट जाता है। सिंपली ऐसा हुआ कि ऊपर से जब बहुत भारी साउंड हमको लगा तो गांव वालों ने ऊपर से सीटीआर तो हमने देखा कि ऊपर से पत्थर बहुत ऊपर तक जा रहा है मलबा। तो मैंने सभी को बोला कि भागो भागो भागो, सभी चिल्लाने लगे। तो इतने में विद इन 10 सेकेंड ये काम हो गया सर। 10 सेकेंड में इतना मलबा, 40-40 मीटर आप देख रहे हो चारों साइड। आप कैमरा भी घुमा लीजिए, देखो कितना मलबा आया होगा। तो सर यही है, बाकी तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। नुकसान की बात जहाँ तक है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है। जान माल लोकल से लेकर कंपनी में जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। अभी 2-4 लोगों को देखा है मैंने इधर कंपनी के, और लोकल लोगों की तो जिन लोगों की अभी तक सूचनाएं हैं हमारे पास 3-4 लोगों की, जो यहाँ पे रेणी ग्राम सभा के अंतर्गत, दोनों ग्राम सभाओं के अंतर्गत 3-4 लोगों की अभी लापता होने की सूचना मिली है हमको।
चमोली का जोशीमठ हमेशा की तरह सर्द था। लोग बेखबर थे कुदरत के इस क्रूर तांडव से। जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर रेड़ी गांव के पास ग्लेशियर टूटा और ऐसा टूटा कि तोड़ता गया बैराज, तोड़ता गया चट्टाने, तोड़ता गया पावर प्रोजेक्ट, तोड़ता गया घर, तोड़ता गया आस, तोड़ता गया सांस। ग्लेशियर टूटा तो पारावार बहा और पारावार के विस्तार ने धौली नदी को आपे से बाहर कर दिया। धौली नदी का पानी आपे से बाहर होकर बंटाधार करने के इरादे से बहा। देखिए, चमोली के मलारी को जोड़ने वाला पुल भी सैलाब में बह गया। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ भाई, जल्दी आ। गए। एक तरफ हरहराते हुए पानी हाहाकार मचाते हुए आगे बढ़ रहा था, दूसरी ओर लोग भाग रहे थे धार में बह जाने से खुद को बचाने के लिए। जहां बस्तियां थी वो मलबे हो गए, जहां घर थे वो नदियां हो गए। महादेव के मोहल्ले में कुदरत ने तांडव किया है। ये तांडव याद दिलाता है 2013 की। ये तांडव सिहराता है बिल्कुल वैसे जैसे 2013 में तबाही मची थी। इस बार भी आपदा में फंसे हैं लोग। सबकी एक ही पुकार कि हे भगवान बचा लो जान। चमोली से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। तो उत्तराखंड के चमोली में कहर बनकर यह ग्लेशियर टूटा है, लेकिन अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे और कहां पर यह सब कुछ हुआ है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में आपदा आई कैसे। आज सुबह चमोली में जो ग्लेशियर है वो फटा और ग्लेशियर की बर्फ धौलीगंगा नदी में आ गई। नदी में उफान के बाद पानी तेज बहाव के साथ बढ़ने लगा, जिससे बाढ़ जैसे हालात इस पूरे इलाके में हो गए। तो ये पूरा जो हिस्सा है पहाड़ों का आप देख रहे हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन में सबसे ज्यादा तबाही मची। तपोवन में जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट बर्बाद, रैणी और जो लाता गंगा वहां पर नदी है, दो गांव रैणी गांव और लाता गांव, वहां पर पानी भर गया, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मलारी इलाके में सड़कें बही। कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। सीमा सड़क संगठन का पुल बह गया। अलकनंदा नदी से सटे गांवों पर खतरा बना हुआ था काफी देर तक। पीपल कोटी पावर प्रोजेक्ट पर भी असर दिखा है। तो ग्लेशियर फटने के बाद जो तबाही मची उसकी जद में दो पावर प्रोजेक्ट्स आए। पहला पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और दूसरा जो पावर प्रोजेक्ट है वो है तपोवन पावर प्रोजेक्ट। दोनों ही प्रोजेक्ट्स इसकी चपेट में आए और इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। वैज्ञानिक कम बर्फबारी को ग्लेशियर टूटने की वजहों में एक मान रहे हैं। उनका कहना है कि जो कम बर्फबारी हुई है, बर्फबारी से ग्लेशियर मजबूत होते हैं। ज्यादा जब बर्फबारी हो तो ग्लेशियर मजबूत हो जाते हैं। हिमालय का बढ़ता तापमान भी ग्लेशियर टूटने की वजह। हिमालय क्षेत्र में कंक्रीट के इस्तेमाल का तापमान पर असर पड़ा है और ये वो है जिस पर सबको नजर डालनी होगी। ये वो नुकसान है जो हम इंसान कर रहे हैं। कंक्रीट के इस्तेमाल से बढ़ता है तापमान और ये तापमान बढ़ने की वजह से क्या ये ग्लेशियर टूटा, ये सब कुछ कहा जा रहा है। तो त्रासदी के बाद अब चमोली में चुनौतियों का अंबार है, क्योंकि पुल टूटने से गांव का संपर्क कट गया है। रास्ता बंद होने की वजह से मुख्यालय तक पहुंचना मुश्किल है। लोग लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। मुश्किलें हर जगह सर उठाए बैठी हैं। पीने का, पानी पीने का, आप सोचिए खाने पीने का, हर चीज का संकट हो रहा है। मदद के लिए इस आपदा में सुरक्षा बल ही सहारा है। इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, जरा ये आपदा का असर आपको दिखा दें कि अब यहाँ जान बचाने का संकट किस तरह से आया हुआ है। रहने का संकट है, खाने पीने का संकट है, रोजगार का संकट भी है। ये तमाम मुश्किलें हैं जो अब संकट बनकर सामने आ गई हैं। चमोली से आ रही तस्वीरें भयानक जरूर है, मगर लोगों को इस आपदा से निकालने की
कोशिशें भी तेज हैं। रेस्क्यू टीमें हर जगह लोगों को राहत पहुंचा रही हैं, बचा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी उस पूरे इलाके का दौरा किया है। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की नजर है। किताबों में लिखा है कि पहाड़ों का पानी मैदानों की ओर बढ़ता है तो समृद्धि लाता है, लेकिन कैसी किताब, कैसी समृद्धि, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ उलट है। जो आंखों से सीधे सीधे दिखता है वो विनाश है, और विनाश जिन पर बरपा है वो बदहवास है। ग्लेशियर की इन तस्वीरों में कुदरत का कोहराम है। पानी की ये तेज गर्जना दिलों को दहशत में डाल देने वाली है। ग्लेशियर टूटने के बाद कल कल कर बहने वाली नदी देखते ही देखते काल बन गई। और अपने तेज बहाव के साथ तबाही का तांडव शुरू कर दिया। ये खौफनाक मंजर देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के रैली गांव का है, जहां ग्लेशियर टूटने के बाद बड़ी तबाही मची है। कुदरत के इस कहर की खबर आते ही केंद्र और प्रदेश सरकार हरकत में आ गई और प्रशासन ने फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। डैम के आसपास की सभी साइट्स को खाली करा लिया गया है। साथ ही नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। हादसे के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री से बात की। उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 16 दिनों में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। हल्दिया में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे की। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ मां गंगा की छोर पर हैं, लेकिन गंगा का जो उद्गम स्थल है वहां पर प्राकृतिक आपदा पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और इसी के साथ वहां के लोगों को एक बड़ा भरोसा देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम से बात कर हर मदद का भरोसा दिया। साथ ही गृह मंत्री खुद भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। टीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए। उत्तराखंड के सीएम मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने की अपील की है। साथ ही सीएम ने बताया है कि पानी का बहाव भी कुछ कम हुआ है। देखिए, जो लोग अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए उसके कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज़ तो उनके लिए कोई राशन की कमी ना हो, खाने की कमी ना हो, और
अब जो हमारे बैली ब्रिज हैं उस तरह के कुछ यहाँ पर भेजेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुँचाई जाए। इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ है, जहां काम करने वाले ज्यादातर मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ शव भी बरामद हुए हैं। साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही गंगा से सटे यूपी के शहरों में भी अलर्ट है। गृह मंत्रालय समेत सरकार और प्रशासन का पूरा अमला हालात पर नजर बनाए हुए है, ताकि कुदरत की तबाही के बीच लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। चमोली से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। वाकई पानी की ताकत और प्रकृति का ये वार सबसे मुश्किल घड़ी है उत्तराखंड के लिए। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तरफ से, पीएमओ की तरफ से कुछ ही देर पहले ट्वीट करके जानकारी दी गई है। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 4 लाख पहले से ही राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी और मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से और 50,000 रुपए जो लोग घायल हुए हैं उन्हें भी दिया जाएगा। आइए आपको लिए चलते हैं। चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चित्रा, आज प्रधानमंत्री का हल्दिया का ये पश्चिम बंगाल का दौरा, बल्कि सुबह से ही जहां वो असम भी गए थे, ये इस आपदा के साए में हुआ है और वो उनकी बातों में भी साफ दिखा। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। इसकी शुरुआत उन्होंने असम से ही कर दी थी। हालांकि ये दोनों अलग अलग कार्यक्रम थे, लेकिन असम में पहुंचते ही जैसे ये खबर उनको लगी, उसके तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बातचीत की। हर संभव मदद का उनकी ओर से भरोसा दिया गया और इसी के साथ ही जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं उनकी रवानगी की बात की गई। असम के दौरे के दौरान ही उनकी ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई। लेकिन जैसे ही वो पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, हल्दिया में उनकी रैली थी। वैसे तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये रैली होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी बातों की शुरुआत उत्तराखंड से की। उन्होंने कहा कि एक तरफ गंगा के छोर पर हम खड़े हुए हैं, लेकिन जो उसका उद्गम स्थल है वहां पर जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है उसने हर किसी को परेशान और दुखी करके रखा है। आपदा की इस घड़ी में न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरा का पूरा देश उनके साथ मौजूद है और इसी की वजह से जैसा कि आपने जानकारी दी, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री राहत कोष की ओर से 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। इसके अलावा लगातार जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो, सेना, भारतीय सेना की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। और यकीनन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं अंजना, वो अपने आप में बेहद भयावह, क्योंकि ये तस्वीरें अभी तक की जो दिखाई दे रही हैं, इससे बहुत बड़ी तस्वीर अभी आना बाकी है। क्योंकि एनडीआरएफ की ओर से भी कहा गया है कि 48 घंटे तक अभी रेस्क्यू की टीम को पूरी तरह से लगना होगा, तभी स्थिति को काबू में कहा जा सकता है किया जाना। और इसके साथ ही जो जलस्तर, ग्लेशियर टूटने की वजह से जलस्तर बढ़ा है, तबाही की तस्वीरें तो लगातार हमारे दर्शक देख ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा श्रीनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगा, उत्तर प्रदेश में गंगा जहां जहां से बहती है वहां भी खतरा बना हुआ है। इन तमाम बातों के मद्देनजर सरकार लगातार अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है, बल्कि उससे सटे हुए तमाम जो दूसरे जिले हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। अंजना, बिल्कुल। हालांकि 2-3 जो राहत की खबर आई नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद, उसमें एक यही है कि जो जल स्तर है उसको लेकर अभी खतरा वैसा नहीं है जैसा दिन में जाहिर किया जा रहा था। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है बारिश भी अगले 2 दिन नहीं होगी, ऐसा उसी कमेटी ने कहा है। इसलिए भी ये पूरा खतरा थोड़ा सा पहले से कम दिखाई देता है। इस बीच आपको बताएं, उत्तराखंड पूरे 7.5 साल बाद इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा को झेल रहा है। चमोली ग्लेशियर हादसे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल तो गृहमंत्री महाराष्ट्र में थे, लेकिन दोनों ने वहीं से हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा उत्तराखंड के साथ खड़ा है पूरा भारत। देवभूमि उत्तराखंड की इन तस्वीरों ने साल 2013 की बुरी यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया। हम आपको हादसे वाली जगह यानी चमोली जिले के रैणी गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसका इलाका ग्लेशियर फटने के बाद देखते ही देखते डूब गया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। ये संयोग ही है कि गंगा उत्तराखंड से निकलकर
पश्चिम बंगाल के हल्दिया होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। हल्दिया में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा से की और राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 16 दिनों में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। हल्दिया में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे की। वहां के लोगों को एक बड़ा भरोसा देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की गई, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर चुन चुन कर उन्होंने हमला किया। कहा परिवर्तन की बात करके 2011 में आकर अपनी सरकार उन्होंने बना ली, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार और टोलेबाजी में ये सरकार लिप्त हो गई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लगातार सरकार और एजेंसियों के संपर्क में होने की बात कही थी। प्रधानमंत्री की तरह गृह मंत्री दिल्ली में नहीं थे, वो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में थे, जहां से उन्होंने उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने की। तो फुल गेयर में इस वक्त राहत कार्य। इस बीच एक ब्रेक के लिए हम जरूर रुक रहे हैं, लेकिन वो जज्बा जो हम ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उसे आप भी सलाम करेंगे। जी हां, मौत को मात देते आईटीबीपी के जवानों ने कैसे जिंदगी दोबारा दिलाई कई फंसे हुए लोगों को। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।